बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग राइज ऑफ द गार्डियंस। इस कहानी की शुरुआत में बर्फ से जमे हुए तालाब के अंदर एक लड़के को बेहोश दिखाया जाता है। हमें उसके अंतर्मन की आवाज़ आती है। वो कहता है कि मेरे चारों तरफ अंधेरा है, बहुत ठंड है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर अगले पल उसकी आंखों पर चांद की रोशनी पड़ती है, जिससे उसे अच्छा लगता है। वो कहता है कि चांद की रोशनी ने अंधेरे को भगा दिया और इसके बाद वो बर्फ को चीरकर ऊपर सतह पर आ जाता है। पर इसे कुछ भी याद नहीं होता कि ये कौन है, इस तालाब के अंदर कैसे आया और इसकी जिंदगी का मकसद क्या है। इसे चांद बस सिर्फ इसका नाम बताता है, जो होता है जैक फ्रॉस्ट। इसे वहाँ पर एक छड़ी मिलती है और ये एक मैजिकल छड़ी होती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो ऊंचे एक पेड़ पर जाता है जहाँ से उसे एक गांव दिखता है। जैक उस गांव में जाता है। वो सबसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और जैक समझ जाता है कि कोई उसे देख और सुन नहीं सकता। इसीलिए वो उस जगह से निकल जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 सदियां यानी कि 300 साल बीत जाते हैं। जैक सर्दियों की आत्मा है, इसीलिए जब भी सर्दियां आती है तो जैक स्कूल के बच्चों के साथ बहुत शैतानी करता है। उसे मस्ती करना, शैतानी करना बहुत अच्छा लगता है। पर यहाँ पर उसे पता लगता है कि अब धीरे धीरे बच्चे उसे भूलने लगे। वहीं नॉर्थ पोल में सेंटा क्लॉज को दिखाया जाता है, जो वर्ल्ड ग्लोब में देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारी लाइट्स है। वो लाइट्स बुझने लगी हैं। ये हर एक लाइट एक बच्चे का प्रतीक है, उस बच्चे का जो सेंटा क्लॉज पर विश्वास रखता है। और तभी यहाँ पर ब्लैक पिच आता है। ब्लैक पिच वो है जो बच्चों की जिंदगी में डर और बुरे सपने पैदा करता है। सेंटा क्लॉज ये देखने के बाद चिंता में आ जाते हैं और वो अपने 3 साथियों को बुलाते हैं, जिसमें एक होता है ईस्टर बनी। ईस्टर क्रिश्चियनिटी में साल के उस दिन मनाया जाता है जिस दिन जीसस दोबारा से जिंदा हो गए थे। ईस्टर बनी का काम ये है कि उस दिन वो बच्चों के लिए वहां पर सुनहरे अंडे छोड़कर आता है। दूसरा होता है सैंडमैन। सैंडमैन का काम होता है कि वो बच्चों को ऐसे सपने दिखाता है जिससे उन्हें उनकी जिंदगी में प्रोत्साहन, आगे बढ़ने की इच्छा और खुशियां मिलती है। और तीसरी होती है टूथ फेरी, जिसका काम होता है बच्चों के टूटे हुए दूध के दांत को ले आना और बदले में वहां पर एक सिक्का रख देना। सेंटा क्लॉज इन तीनों को बताता है कि मुझे अभी अभी एक चेतावनी मिली है, जिसमें मैंने देखा कि ब्लैक पिच बच्चों की जिंदगी में बुरे सपने फैला रहा है। वो उनकी जिंदगी में डर और निराशा ला रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। सेंटा की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। बनी उसे कहता है कि पिच अंधेरी की दुनिया के साथ ही खत्म हो गया था। पर तभी आसमान में चांद निकल जाता है, जो इन्हें ब्लैक पिच की छाया दिखाता है, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि सेंटा क्लॉज जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। पर इन्हें नहीं पता कि इन्हें क्या करना चाहिए। सेंटा क्लॉज चांद से पूछता है, तभी जमीन से एक चमकदार चीज बाहर निकलती है। सेंटा कहता है कि चांद एक नए गार्डियन को चुन रहा है। चांद इन्हें जैक फ्रॉस्ट की छाया दिखाता है, जिससे बनी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है कि वो एक गैर जिम्मेदार और शरारती लड़का है, पर चांद ने उसे चुना है, इसीलिए चांद की बात को टाला नहीं जा सकता। सेंटा जैक को अपने साथ ले जाता है। उसे बताता है कि हम सब के अंदर कोई ना कोई खास बात होती है। मैं गार्डियन ऑफ वंडर हूँ। ईस्टर बनी होप का गार्डियन है। इसी तरह से टूथ फेरी भी अच्छी यादों की, अच्छे सपनों की गार्डियन है। तुम्हें भी अपनी शक्ति को, अपनी खासियत को पहचानना होगा, तुम्हारे अंदर क्या है। लेकिन जैक फ्रॉस्ट को अपने बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि उसकी खासियत क्या है। तभी ने बताया जाता है कि टूथ वर्ल्ड पर ब्लैक पिच ने हमला किया है। ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ काले साए होते हैं। और जब वे महल के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां पर टूथ फेरी की बहुत सारी नन्ही परियां और बच्चों के टूटे हुए दांत थे, जिनके अंदर उनकी यादें थीं, वो सब की सब गायब हैं। इससे टूथ फेरी बहुत परेशान हो जाती है और तभी यहाँ पर ब्लैक पिच आता है। ब्लैक पिच कहता है कि एक वक्त था जब हर कोई मुझ पर विश्वास करता था, मुझसे डरता था, पर तब चांद ने तुम चारों को भेजा, सबसे पहले सैंडमैन को। तुम सब ने लोगों के दिलों में उम्मीद, सपने और वंडर जगाया, जिससे मेरा अस्तित्व खत्म हो गया और मैं दिखना बंद हो गया। पर दोबारा वक्त बदलेगा और मेरा वक्त आएगा। और तभी टूथ फेरी का महल झड़ने लगता है। टूथ फेरी बताती है कि लोग मुझ पर विश्वास करना छोड़ रहे हैं। दरअसल जिन बच्चों ने अपने तकिए के नीचे अपने दांत रखे होते हैं, वो अभी भी वहीं पर होते हैं, क्योंकि ब्लैक पिच ने टूथ फेरी की सारी नन्ही परियों को पकड़ लिया होता है, जो उन टूथ को लाकर वहां पर सिक्का रख देती थी। और जब बच्चों के दांत वहां से गायब नहीं होते तो उन्हें विश्वास होने लगता है कि टूथ फेरी नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर इसी तरह से सब बच्चों ने इन गार्डियंस पर विश्वास करना छोड़ दिया
तो ये हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये पांचों के पांचों ब्लैक पिच पर हमला कर देते हैं, पर वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। जैक को पता चलता है कि वो जितने भी टूथ यहाँ से ले गया है उनमें एक टूथ उसका भी था जिसमें उसकी यादें हैं। यानी कि आज से 300 साल पहले जब वो पॉन्ड में जागा था, उससे पहले भी उसकी जिंदगी थी, उसका परिवार था और वो अपनी यादों को वापस हासिल करना चाहता है। यहाँ पर टूथ फेरी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है क्योंकि बच्चों का उस पर से विश्वास उठ रहा होता है। इसीलिए सब फैसला करते हैं कि ये बच्चों के टूथ खुद जाकर कलेक्ट करेंगे और इसके बाद ये सब बच्चों के टूटे हुए दांत जो उन्होंने अपने तकिए के नीचे रखे होते हैं उन्हें उठाना शुरू कर देते हैं और बदले में उनके लिए एक सिक्का वहाँ पर छोड़ देते हैं। ये एक घर में पहुंचते हैं जहां पर जेमी नाम का एक बच्चा होता है और जब ये उसका टूथ ले रहे होते हैं तभी वहां पर सेंटा की और बनी की लड़ाई हो जाती है जिससे जेमी उठ जाता है। जेमी इन सब पर विश्वास करता है, इसीलिए वो इन सब को देख सकता है, सिर्फ जैक फ्रॉस्ट को छोड़कर, क्योंकि जैक फ्रॉस्ट पर कोई भी विश्वास नहीं करता, इसीलिए बच्चे उसे देख नहीं पाते। तभी यहाँ पर एक डॉग आ जाता है जो बनी के पीछे पड़ जाता है। सैंडमैन उसे सुलाने के लिए और जेमी को सुलाने के लिए अपनी सुनहरी बॉल निकालता है, पर इससे पहले कि वो इन दोनों को सुलाता सुनहरी बॉल उसके हाथ से छूट जाती है जो एक एक करके सबसे टकराती है। जैक फ्रॉस्ट और उसके अलावा सब के सब सो जाते हैं और अब यहाँ पर ब्लैक पिच आता है। सैंडमैन और जैक फ्रॉस्ट दोनों उसका पीछा करते हैं। ब्लैक पिच की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए सैंडमैन को वो अपने डर और बुराई के काले साए में फंसा देता है। जैक उस पूरे के पूरे साए को बर्फ में बदल देता है जिससे एक धमाका होता है। जैक नीचे गिरना शुरू हो जाता है, पर तब तक यहाँ पर सेंटा, ईस्टर बनी और टूथ फेरी आ जाते हैं। वो जैक को पकड़ लेते हैं, पर जैक दुखी होता है क्योंकि वो सैंडी को बचा नहीं पाया। वहीं उस घर को दिखाया जाता है जहां पर सेंटा और बाकी सभी सो गए थे। वहां पर इनकी एक मैजिकल बॉल छूट गई थी जो जेमी की छोटी बहन को मिलती है और जब वो बॉल उसके हाथ से छूटती है तो वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है जिसके अंदर वो चली जाती है। वहीं इन चारों को दिखाया जाता है जो सैंडमैन की मृत्यु से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि ग्लोब में जितनी भी लाइट्स होती हैं वो सब की सब बुझना शुरू हो जाती है। यानी कि बच्चे अब इन पर विश्वास करना छोड़ रहे हैं। ईस्टर बनी कहता है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, कल ईस्टर है, हम सबको बच्चों तक अंडे पहुंचाने होंगे ताकि वो हम पर दोबारा विश्वास कर सकें। और जब ये रैबिट के घर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर जेमी की छोटी बहन होती है जो उस पोर्टल के जरिए रैबिट के घर तक पहुंच गई थी। वो वहां पर बहुत शरारत कर रही होती है, इसीलिए कुछ देर बाद ये उसे सुला देते हैं। इसके बाद जैक फ्रॉस्ट कहता है कि मैं इसे इसके घर छोड़कर आता हूँ और जब वो उस बच्ची को उसके घर पर छोड़ता है तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। जैक उस आवाज का पीछा करता है और वो ब्लैक पिच के अड्डे तक पहुंच जाता है जहां पर उसने टूथ फेरी की सभी नन्ही परियों को कैद किया होता है। यहाँ पर सभी बच्चों के दांत भी होते हैं जिनमें एक बॉक्स के अंदर जैक के भी दांत हैं और उसी बॉक्स से जैक को आवाज आ रही होती है। दरअसल वो उसी की बचपन की यादें होती हैं, पर काफी ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं मिलता। तभी यहाँ पर ब्लैक पिच आता है। वो कहता है क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? जैक का दांत उसके पास होता है। वो जैक से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो जैक का दांत उसे लौटा देता है और वहां से चला जाता है। तभी जैक देखता है कि वहां पर ईस्टर बनी के जितने भी एग्स होते हैं वो सब के सब टूटे हुए हैं, यानी कि ब्लैक पिच ने ईस्टर बनी के सारे एग्स तोड़ दिए। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर के दिन दिखाया जाता है जहां सारे बच्चे एग्स लेने के लिए आए होते हैं, लेकिन जब उन्हें एग्स नहीं मिलते तो वो निराश होकर वापस चले जाते हैं। उनका ईस्टर बनी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है जिस वजह से ईस्टर बनी अब उन्हें दिखना बंद हो जाता है। अब जैक फ्रॉस्ट भी इस जगह पहुंच जाता है। सब उससे पूछते हैं कि तुम कहां पर थे, हमें तुम्हारी जरूरत थी। ब्लैक पिच के नाइटमेयर्स ने हमारे ऊपर हमला किया और ईस्टर के जितने भी एग्स थे वो सब के सब तोड़ दिए। और तभी ये देखते हैं कि जैक के हाथ में उसका टूथ है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जैक अपना टूथ लेने, अपनी यादें लेने के लिए गया था, वो भी उस वक्त जब जैक की इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए बनी कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। जैक यहाँ से अंटार्कटिका चला जाता है जहाँ पर उसके सामने ब्लैक पिच आता है। ब्लैक पिच कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करना शुरू कर दो। जैक उस पर कई वार करता है लेकिन वो बार बार बच जाता है और जब उसे समझ में आ जाता है कि जैक उसके साथ काम नहीं करेगा, वो जैक से उसकी मैजिकल स्टिक मांगता है। जैक देने से मना कर देता है और तभी वो दिखाता है कि उसके पास एक नन्ही फेरी है। वो जैक से कहता है कि अगर तुमने मुझे अपनी मैजिकल स्टिक नहीं दी तो मैं इसे मार दूंगा। मजबूरी में जैक को अपनी मैजिकल स्टिक उसे देनी पड़ती है और ब्लैक
ब्लैक पिच उसकी मैजिकल स्टिक को तोड़ देता है। वो जैक को हिट करता है जिससे वो नीचे गिरता है। वो फेरी को और उसकी टूटी हुई स्टिक को वहीं पर फेंक कर निकल जाता है। नन्ही फेरी जैक की जेब के अंदर जाती है और उसके उस टूथ वाले बॉक्स को बाहर निकालती है जिसके अंदर जैक की यादें हैं। और जब जैक उसे खोलता है तो उसे याद आता है कि उसका भी एक परिवार था जहां पर वो हमेशा बहुत मस्ती करता था, सबको खुश रखता था। और जब एक दिन उसकी बहन बर्फ में स्केटिंग कर रही होती है तो वो एक ऐसी जगह चली जाती है जहां पर कच्ची बर्फ होती है। वो किसी भी पल बर्फ के टूटने से पानी के अंदर जा सकती थी। जैक उसे हौसला देता है और वहीं पर पड़ी हुई एक स्टिक को उठाता है जिससे वो अपनी बहन को उस जगह से हटा देता है, पर वो खुद उस जगह पर आ जाता है जिस वजह से वो बर्फ के अंदर पानी में गिर जाता है। और कई सालों तक उसी तालाब में उसी तरह से पड़े रहने के बाद जब उसे होश आता है तो उसे अपनी अतीत की जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। जैक को अब समझ में आ जाता है कि चांद ने उसे क्यों चुना, क्योंकि वो एक गार्डियन है, वो सुरक्षा करता है। इसके बाद जैक को दिखाया जाता है जो अपनी अंतरात्मा की शक्ति से अपनी टूटी हुई मैजिकल स्टिक को जोड़ देता है। ये वही स्टिक होती है जिससे उसने अपनी बहन को बचाया था। यहाँ से सीधा वो उस जगह जाता है जहाँ पर ब्लैक पिच रहता है। ब्लैक पिच ने लगभग इस दुनिया के सभी बच्चे के दिल से गार्डियंस की यादों को, उनके ऊपर विश्वास को पूरी तरह से मिटा दिया है। अब इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसा बच्चा है जो गार्डियंस पर विश्वास रखता है और वो होता है जेमी। जैक फ्रॉस्ट उसके घर पर जाता है जहां पर जेमी बनी के टेडी से कह रहा होता है कि उस दिन जो कुछ मैंने देखा था वो एक सपना नहीं था, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा। और तभी जैक फ्रॉस्ट बर्फ का एक खरगोश बनाता है जो उसके चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। जेमी को विश्वास हो जाता है कि गार्डियन सच में होते हैं और अगले पल वो बर्फ का खरगोश छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल जाता है। जेमी समझ जाता है कि ये बनी नहीं है बल्कि ये जैक फ्रॉस्ट है। वो जैक फ्रॉस्ट कहता है और जब वो पीछे पलट कर देखता है तो जैक फ्रॉस्ट उसे दिखना शुरू हो जाता है। ये इस दुनिया का पहला बच्चा होता है जिसने जैक फ्रॉस्ट को देखा है क्योंकि उसे जैक फ्रॉस्ट पर विश्वास है। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर सेंटा, टूथ फेरी ये बहुत कमजोर हो चुके हैं क्योंकि अब इन पर कोई भी विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में जेमी आखिरी लाइट, आखिरी बच्चा है जो इन पर विश्वास करता है। साथ ही यहाँ पर ईस्टर बनी अब बहुत छोटा हो चुका होता है। इसके बाद यहाँ पर ब्लैक पिच आ जाता है और अब जेमी को डर लगना शुरू हो जाता है। जैक फ्रॉस्ट उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि डरने की बजाय हम थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मस्ती करेंगे। और उसे समझ में आ जाता है कि जिस तरह से ईस्टर बनी होप का, उम्मीद का गार्डियन है, उसी तरह से जैक फन का, मस्ती का गार्डियन है। इसीलिए जब ब्लैक पिच उसे डरा रहा होता है तो जैक उसके मुंह पर बर्फ मारता है जिससे जेमी को बहुत हंसी आती है। इसके बाद वो जेमी को लेकर उसके दोस्तों के पास जाता है और जब उसके दोस्त देखते हैं कि जेमी हवा में उड़ रहा है तो वो सब हैरान हो जाते हैं। जेमी उन्हें कहता है कि ये सब जैक फ्रॉस्ट कर रहा है और अब सब बच्चों को जैक फ्रॉस्ट पर विश्वास होना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो उसे देख पाते हैं। सब बच्चे अब इनके साथ आ जाते हैं और इनके सामने होता है ब्लैक पिच। वो कहता है कि तुम इन चंद बच्चों के साथ मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये सब बच्चों को कहते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ब्लैक पिच कहता है लेकिन तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? सभी बच्चे आगे आकर कहते हैं कि हम करेंगे, हम तुमसे डरते नहीं हैं। इसके बाद ब्लैक पिच इनके ऊपर हमला कर देता है। उसके बुरे सपने इन पर हावी होने की कोशिश करते हैं पर जेमी आकर उसका सामना करता है और जैसे ही वो उसके बुरे सपनों को हाथ लगाता है वो सुनहरी रेत में बदल जाते हैं। यानी कि बच्चे पिच से डरते नहीं है, उन्होंने अपने डर पर काबू कर लिया है, इसीलिए इन सब की शक्तियां वापस आ जाती है और ये सब मिलकर पिच का सामना करते हैं। वो उसकी बुराई की जितनी भी सेना होती है सबको मार देते हैं। पर तभी मौका देखकर पिच इनके पीछे आ जाता है। वो जैक के ऊपर हमला करने वाला होता है कि एक सुनहरी रस्सी उसे जकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और तभी सामने प्रकट होता है सैंडमैन जो कि अभी भी जिंदा होता है। वो पिच को हवा में ऊपर उछालता है और उसके बाद जमीन पर पटक देता है और इसके बाद धीरे धीरे ग्लोब्स में कई सारी लाइट्स जलना शुरू हो जाती है। यानी कि अब सब बच्चे एक बार फिर से गार्डियंस पर विश्वास करते हैं। हालांकि पिच अब भी उनके बीच में होता है जो डर, बुराई और नेगेटिविटी का प्रतीक है, पर बच्चों के मन में अब पॉजिटिविटी है, इसीलिए वो उसे देख नहीं पाते। अंत में दिखाया जाता है जहां पर जैक को गार्डियन की शपथ दिलाई जाती है। शपथ लेने के बाद वो जेमी को अलविदा कहता है और बाकी गार्डियंस के साथ निकल जाता है। ये कहानी अच्छाई, बुराई, उम्मीदी, नाउम्मीदी के बारे में है। ये हमारे आसपास हमेशा होती है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को चुनते हो। तो ये एक मैसेज था जो हमें मूवी राइज ऑफ द गार्डियन से मिलता है। ये मूवी ईयर 2012 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।